एक बात तय है, जब केसर या बाना पहनकर आप यहां पर निकले हैं, असली क्षत्रिय कौन है? असली क्षत्रिय वो है जो आन बान और शान के साथ, स्वाभिमान के साथ बलिदान देने की ताकत रखता है, जो धरती के मान और सम्मान के लिए धरती पर रहकर औरों को बचाने के लिए, दलित और पिछड़े को बचाने के लिए लड़ने और मरने की ताकत रखता है, वो ही क्षत्रिय कहलाता है। आज क्षत्रिय युवक संघ की जब स्थापना हुई तब एक ही संकल्प था कि हम राम के सिद्धांत पर चलें, हम कृष्ण के सिद्धांत पर चलें, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, श्री कृष्ण ने, कि जो भगवान के जैसा व्यवहार करता है वो क्षत्रिय कहलाता है, जो भेदभाव नहीं करता, जो किसी में राजनीतिक भेदभाव नहीं करता, जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता। सारी दुनिया जानती है, जब गांधी भजन गाते थे तो कहते थे, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। और क्षत्रिय युवक संघ का आज का ये मंच भी यही कहता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पूरा हिंदुस्तान एक मंच पर है। जब भी हिंदुस्तान को जरूरत पड़ेगी, क्षत्रिय अपनी गर्दन कटा लेगा, लेकिन इस केसरिया के मान और सम्मान की हमेशा रक्षा करेगा। क्षत्रिय मरने की ताकत रखता है। इसीलिए जब तिरंगा झंडा बना, भारत के तिरंगे का निर्माण हुआ, तब सबसे ऊपर केसरिया रंग आया। केसरिया हमारी आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक, वीरता का प्रतीक, जो लड़ने मरने और बलिदान की ताकत रखता है। उसके बाद सफेद रंग जो शांति और अहिंसा का प्रतीक है। उसके बाद हरा जो हरियाली और विकास का संदेश देता है। और बीच में चक्र तिरंगे को हमेशा सबसे आगे दुनिया में खड़ा करने की ताकत रखता है। क्षत्रिय युवक संघ की जरूरत क्यों पड़ी? क्षत्रिय युवक संघ जाति, धर्म और पार्टी से ऊपर उठकर भारत की और मानव मात्र की बात करता है। हर क्षत्रिय का धर्म बनता है। एक बात तय कर लेना, यहां से जब जाओ तो एक संकल्प लेकर जाना, जमीन हमारी पहचान है, गांव हमारी पहचान है, चाहे मर जाओ गांव की जमीन कभी मत बेचना, क्योंकि जमीन से आपकी पहचान बनी है। और तय कर लेना, जितने लोग यहां पर आए, कोई भी पार्टी हो, जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात आई, फैसला हो रहा था, तब हमने मुख्यमंत्री जी से कहा, गहलोत साहब, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आज हर बच्चे को जरूरत है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उसमें 8 लाख की गारंटी खत्म करो, जमीन की गारंटी खत्म करो। 8 लाख की और जमीन की गारंटी राजस्थान में खत्म हो गई। आज क्षत्रिय युवक संघ के सम्मेलन से एक संदेश जाना चाहिए, एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि भारत सरकार भी 8 लाख की और जमीन की गारंटी खत्म करे। हमारे पास जमीनें थी, आज वो हमारे पास जमीन नहीं है, लेकिन इन 75 वर्षों में रजपूत, रज का मतलब धरती, पूत का मतलब पुत्र, जो धरती पुत्र है वही रजपूत है। धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देंगे, धर्म के लिए अपनी जान दे देंगे। लेकिन ये धरती है महाराणा प्रताप की, ये धरती है पद्मनी की, ये धरती है पन्ना धाई की, राव शेखा जी की, ये धरती है गोगा जी की, वीर तेजा जी की। इस धरती पर जगह जगह भगवान बसते हैं। ऐसी भक्ति और शक्ति की धरती पर आज आप केसरिया बाना पहनकर आए हो। हम आपको एक बात कह सकते हैं, आज का ये अनुशासन, आज का ये डिसिप्लिन सबको एक ही संदेश दे रहा है। केसरिया हिंदुस्तान में लड़ने के लिए नहीं, आपस में टकराव के लिए नहीं, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए केसरिया बाना बना है। और ये केसरिया बाना एक ही संकल्प देता है, ये किसी की धरोहर नहीं है। ये जब गढ़ों और किलों पर लगता था तब लोग निकलते थे अपनी गर्दन कटवाने के लिए, और साफा बांधकर जब निकलते थे, पूरा गांव और शहर साफा बांधकर कहता था, हमारा सम्मान, हमारी लाज, हमारी सुरक्षा अब आपके माथे है। तब ये राजपूत दलित को, पिछड़े को, गांव को, गरीब को, चाहे किसी जाति का व्यक्ति था,
साथ में लेकर निकलता था और तब तक लड़ता था जब तक उसकी गर्दन नहीं कट जाती थी, तब तक केसरिया धारण करके लड़ता था। और इस नए जमाने में लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जमाना आपकी तरफ देख रहा है। क्षत्रिय युवक संघ यही संदेश दे रहा है। जिस गांव में आप बैठे उस गांव के हर दलित को, पिछड़े को, हर जाति और धर्म के व्यक्ति को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब आपकी तरफ देखते हैं। आपको क्षत्रिय युवक संघ की परंपरा को निभाते हुए, क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को निभाते हुए एक ही प्रण लेकर जाना है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन हिंदुस्तान में छात्र धर्म का पालन होगा। यह संकल्प आप सबका होना चाहिए। मुझे पता है क्षत्रिय युवक संघ का यह अनुशासन है, और वही अनुशासन है जब क्षत्रिय युवक संघ के लोगों ने यह कह दिया, भगवान सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी बीणा का बास और महावीर सिंह जी तीनों मंच पर बैठे हैं। ये बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, हम राइट में, बाएं साइड में बैठे हैं, लेकिन संगठन एक ताकत होती है, संगठन एक सिद्धांत है, संगठन एक परंपरा है। लेकिन जब भी इस भारत भूमि पर तिरंगे के सम्मान के लिए, संविधान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए मरने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, लोकतंत्र की परंपराओं को निभाने की बात आएगी, तब केसरिया बाना पहनकर सब एक साथ निकलेंगे। मैं आज ये जो संख्या आई है, ये संख्या किसी नेता के कहने पर नहीं आई, किसी पार्टी के कहने पर नहीं आई। ये संख्या केसरिया के सम्मान में, हिंदुस्तान की परंपराओं को निभाने के लिए यहां पर आई है। और इस संख्या ने साबित कर दिया, हिंदुस्तान में छात्र धर्म को मानने वाले, क्षत्रिय कुल को मानने वाले, जो क्षत्रिय जाति की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात नहीं कर रहा, धर्म के रास्ते पर चलकर मानव मात्र की सेवा की बात कर रहा है, उस क्षत्रिय को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी परंपरा, उसकी मां, जो उसकी मां ने उसको सिखाया है, वो दूसरे की मदद करना सिखाया है। आज हमको एक ही संकल्प लेकर जाना है। छात्र धर्म किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्र धर्म एक बात कहता है, तराजू ले, तोलो, परखो और देखो। राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो, जो आपका काम करे उसका साथ दो। बड़ी आंख बंद करके खड्डे में गिरने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह गलती करे तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, और गजेंद्र सिंह गलती करे तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। ये चुनौती हमें सुधारेगी, और वो सुधारने का काम क्षत्रिय युवक संघ करेगा। आज जब क्षत्रिय युवक संघ ने इतनी बड़ी संख्या में आपको बुलाया, हम सब क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ता बनकर आ गए। क्यों आए? बिना क्षत्रिय कुल के हमें भी कौन पूछ रहा है। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। मुझे गर्व है इस बात का मैं सूर्यवंशी हूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अपने आप को भगवान राम का वंशज मानता हूं। लेकिन इस गर्व के साथ मुझे गर्व है इस बात का क्योंकि हम सब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, मदद करते हैं दीन और दुखी की, जरूरतमंद की। मुझे भरोसा है आप सब मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर ऊपर करेंगे, सिर्फ एक ताली नहीं बजाएंगे, कि हम सब एक संकल्प लेकर जाएंगे। मेरे साथ एक मुट्ठी बांधकर मेरे साथ बोलेंगे, सब एक साथ एक मुट्ठी ऊपर करेंगे। एक साथ एक मुट्ठी, एक साथ एक मुट्ठी। जय छात्र धर्म, वंदे मातरम, जय हिंद,
भगवान राम ने हमको सिखाया है, जय संघ शक्ति। क्षत्रिय युवक संघ के सिद्धांतों को मानना है और एक ही संकल्प लेकर जाना है कि क्षत्रिय युवक संघ जब आह्वान करे तो केसरिया बाना पहनकर निकलेंगे, दलित की पिछड़े की मदद करने के लिए, जिस पर जुल्म होगा उसकी मदद करने के लिए एक ही संकल्प लेकर जाना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति, जय हिंद। आभार प्रताप सिंह साहब। कार्यक्रम के अगले चरण में पूज्य नारायण सिंह जी का परिचय आईटी टीम द्वारा। पूज्य नारायण सिंह जी क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख, उनका परिचय ऑडियो विजुअल द्वारा। आईटी टीम शुरू करें। श्री क्षत्रिय युवक संघ के तृतीय संघ प्रमुख पूज्य नारायण सिंह जी रेड़ा का जन्म 30 जुलाई 1940 को राजस्थान के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के सुदूर गांव रेड़ा में हुआ। अत्यंत साधारण राजपूत परिवार में जन्मे पूज्य नारायण सिंह जी के पिता का नाम श्री हरि सिंह जी व माता जी का नाम श्रीमती सुगन कंवर भटियाणी था। आप परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। बीकानेर में अध्ययनरत रहते हुए सन 1950 में बीकानेर में आयोजित एक प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर में आप संघ के संपर्क में आए। तब से लगातार शिविरों में आना प्रारंभ किया और एक पूर्ण समर्पित स्वयंसेवक के रूप में कर्मशील हुए। 10वीं कक्षा के पश्चात अध्यापक के रूप में राजकीय सेवा में चयनित हुए। सन 1959 के मई माह में हल्दी घाटी में लगे संघ के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर में पूज्य तन सिंह जी के सानिध्य से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर साथ रहने का निर्णय ले लिया और 19 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़कर पूज्य तन सिंह जी के साथ हो गए। संघ के आदर्श स्वयंसेवक बने और संघ शिक्षण के आदर्श शिक्षक बने। फरवरी 1963 से जून 1975 तक संघ शक्ति पत्रिका के संपादक का दायित्व निभाया। 1969 में बोरुंदा शिविर में संघ के संघ प्रमुख चुने गए। 1974, 1980 व 1985 में पुनः संघ प्रमुख चुने गए। संघ के प्रति उच्च कोटि के समर्पण के परिणाम स्वरूप तन सिंह जी के देहावसान के पश्चात नारायण सिंह जी में योग का प्रस्फुटन हुआ। उनका जीवन यौगिक अनुभवों से युक्त अलौकिक बन गया, जिससे उनकी उपस्थिति मात्र ने संघ को दृढ़ता प्रदान की। जीवन के अंतिम उद्देश्य से साक्षात्कार करके आसक्ति विहीन जीवन जीते हुए 22 अक्टूबर 1989 को उन्होंने अपनी लौकिक देह का त्याग किया। पूज्य नारायण सिंह जी वह नाम है जिसने क्षत्रिय युवक संघ को दृढ़ता प्रदान करी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजनीति और क्षत्रिय युवक संघ इस विषय पर अपना उद्बोधन देने के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, आपको आवंटित विषय पर आवंटित समय में अपनी बात कहें। हेलो, आज के इस विराट विशाल और आजाद राजस्थान के अनुशासनबद्ध सबसे बड़े समागम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह साहब, श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह साहब, इस मंच की शोभा बढ़ा रहे 36 कोमर बरादरी के आए हुए समाज के विशिष्ट जन,
और प्रतिकूल मौसम के पश्चात सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन खर्च करके राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, नगर-नगर, डगर-डगर से लाखों की संख्या में पहुंचे सहजातीय बंधुओं, बड़ी संख्या में केसरिया पोशाक के अंदर विराजी सखी माताओं और बहनों, मैं पिछले कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हूं। कई रैलियों का, कई सम्मेलनों का हिस्सा रह चुका हूं, पर मैं निसंकोच कह सकता हूं कि जिस प्रकार का विहंगम दृश्य जन का यह विराट स्वरूप मुझे आज दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं। और मैं यह भी कहूंगा कि यह सम्मेलन काल के कपाल पर एक ऐसी रेखा खींच कर जाएगा। राजस्थान की राजधानी में लाखों लोग आए हैं और क्षत्रियों के लिए कहा जाता है क्षत्रिय सुरक्षा का भाव देता है, भय का नहीं। आज ये सारा समूह सुरक्षा का भाव दिखाई दे रहा है। बिना खड़क, बिना ताल, ये समूह जब अपने घर की ओर लौटेगा, लोग याद करेंगे कि सरकार का भी अनुशासित समूह कोई था। मुझसे पहले वक्ताओं ने, प्रताप सिंह जी ने क्षत्रियों की बात कही, राजपूत की बात कही, राजपुत्र की बात कही, उन शब्दों की व्याख्या में उन शब्दों पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह बात जरूर कहूंगा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, जो शरण को रोके, चाहे वो धर्म का शरण हो, न्याय का शरण हो, जो शरण को रोके वही क्षत्रिय है। और हम देखते हैं कि हमारा इतिहास इस शरण को रोकने में दी गई कुर्बानियों से अटा पड़ा है। जब धरती का शरण हो रहा था, राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया। जब मान मर्यादाओं का शरण होने की आशंकाएं थी, धधकते जौहर में पद्मिनी कूट पड़ी। आज उसी शरण के लिए रक्षण के तौर पर क्षत्रिय युवक संघ का शिक्षण हमारे सामने है। दुनिया में जब राजतंत्र से लोकतंत्र की यात्रा प्रारंभ हो रही थी, फ्रांस के अंदर, रूस के अंदर रक्त रंजित क्रांतियां हो रही थी, उस समय राजस्थान के हमारे शासकों ने लोकतंत्र का अंगीकार किया। सहर्ष अपनी रियासतें, अपनी सल्तनत प्रजातंत्र के लिए सौंप दी। एक समय ऐसा था जब राज लेने के लिए तलवार उठानी पड़ती थी, सर कटाना पड़ता था। समय परिवर्तन कर रहा था, राजतंत्र की जगह पर लोकतंत्र की आहट सुनाई दे रही थी। आजाद हिंदुस्तान से एक वर्ष पहले एक तपस्वी, एक नौजवान, 21 वर्ष का नौजवान 22 दिसंबर 1946 की रात को चिंतातुर था। उसके मन में यह बात थी कि समय बदल रहा है, मेरे समाज की भूमिका क्या होगी, हमारी परिस्थितियों के अंदर अनुकूलता नहीं, हम कहां जाएंगे। और तब एक विचार ने जन्म लिया और उस विचार का विराट रूप और विराट प्रवेश प्रवाह आज हम देख रहे हैं। मैं उस तन सिंह जी के साहित्य में पढ़ रहा था, कैसा समय था। ब्रिटानिया हुकूमत को तन सिंह जी ने पिलानी के अंदर उस समय ललकारा जब देश के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन ज्वर ले रहा था। और कैसे संस्कार थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब राष्ट्रीय संघ पर प्रतिबंध लगा, तन सिंह जी ने कहा रणभेरी बज चुकी है, अब रण के अंदर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 3 महीने तक उस प्रतिबंध के कारण जेल में रहे। इसके साथ ही अभी जिस बात का जिक्र किया गया, इस राजस्थान में पहला अहिंसक आंदोलन, भूस्वामी आंदोलन, जो आंदोलन लड़ा गया उनके नेतृत्व में, आयुवान सिंह जी के नेतृत्व में, राजस्थान की जेलें छोटी पड़ती चली गई। वो भूस्वामी जिसकी जमीन जा रही थी, जिसके पुनर्वास का कोई प्रबंध नहीं था, उस समय की हुंकार ने, उस समय के आंदोलन ने
एक नई दिशा दी। मैंने कई सामाजिक संगठनों को देखा है, सामाजिक संगठनों को बनते और बिगड़ते देखा है, चुनाव के अंदर उनकी सक्रियता देखी है, फिर निष्क्रियता देखी है, फिर नेपथ्य में जाते देखा है। क्षत्रिय वैक्य संघ जिन संस्कारों के निर्माण की बात करता है, जिस राष्ट्र के निर्माण की बात करता है, अभी महावीर सिंह जी ने जब उसका दिग्दर्शन हमें दिया, एक ऐसा कारखाना जो संस्कारों के निर्माण के लिए वर्ष पर्यंत चलता रहता है। कभी किसी गांव के अंदर धर्मशाला में किसी पेड़ के नीचे शिविरों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ चरित्र निर्माण की बात, राष्ट्र निर्माण की बात और हमारा योगदान, हमारी भूमिका, इस पर आपका एक तरह से दिग्दर्शन संदेश मिलता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भगवान सिंह साहब आप मंच पर विराजे हैं, आपका निष्पक्ष नेतृत्व, आपका निर्दोष नेतृत्व, आपका पवित्र नेतृत्व आज उसी का परिणाम है कि राजस्थान की राजधानी में सारे रास्ते जाम पड़े हैं। मुझे कहा गया कि मैं राजनीति के बारे में कहूं, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र है, मत की पेटी से राजा निकलता है। और एक समय ऐसा आया था वर्ष 2000 के अंदर, 2002-3 में आम जन में चर्चा हो गई, छत्राणियां मतदान पर मत का प्रयोग करती नहीं, हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है, हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के यज्ञ में। क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने प्रारंभ हुए और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान, और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। अभी मुझसे पहले आरक्षण की बात कही गई, मुझे वो समय याद आता है जब आरक्षण की बुनियाद के लिए 2003 में प्रताप फाउंडेशन के तत्वाधान में एक संघर्ष का बीड़ा आपने उठाया। कितने उतार, कितने चढ़ाव, कितने झंझावतों से गुजरते चले गए, और मुझे कहने में संकोच नहीं, आज राजस्थान में सर्व जाति के लोग जिस आरक्षण का फायदा ले रहे हैं, जिसका जिक्र मुझसे पहले वक्ताओं ने किया, अगर इस आरक्षण का, इस ईडब्ल्यूसी आरक्षण का आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का जनक कोई है तो क्षत्रिय वैक्य संघ और क्षत्रिय संघ के संचालक जो मंच पर बैठे हैं वो है। यहाँ राजनीति की बात जब मैं करता हूं तो मेरे खुद के जीवन के संकट का समय भी याद आता है। एक ऐसा समय जब मुझे कृष्ण जन्मभूमि तक की यात्रा करनी पड़ी, एक साजिश के नाते 302 का मुकदमा छाती पर लेकर जेल चला गया, अंधेरे के अंदर किरण बनकर क्षत्रिय वैक्य संघ और प्रताप फाउंडेशन के भगवान सिंह जी, महावीर सिंह जी, शिवपाल सिंह जी दिखाई दिए। उस समय जब मैं जेल में था, नौजवानों ने ब्लड देकर, 25,000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड देकर मेरे को मेरा हौसला बढ़ाया, और आज उन्हीं की बुनियाद पर, उन्हीं की कृपा से मैं इस मंच पर खड़ा होकर अपनी बात कह रहा हूं। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा समय सीमा में, पर एक बात कहना चाहता हूं, बड़ा समागम है। प्रताप सिंह जी ने जो बात कही, हम धरती से कटते जा रहे हैं, हम गांवों से कटते जा रहे हैं। गांव में जब जाते हैं, रावड़े को देखते हैं, हवेली को देखते हैं, किले को देखते हैं, हमारी ऐतिहासिक विरासत को देखते हैं, तो मन में संकोच होता है, मन में दर्द उठता है। आज के दिन संकल्प लेने का दिन है, क्योंकि संयुक्त परिवार की वो संपत्ति जिसको हम रावड़ा कहें, हवेली कहें, गढ़, छोटा गढ़ कहें, उसका रख रखाव कोई नहीं करता। सब लोग कोई शहरों में चले गए, कोई दूसरे व्यवसाय में लग गए। संकल्प लेकर जाएं, हमारे गांव के अंदर हमारे पुरखों ने जो पहचान दी, जो शान दी, जो मान दिया, जो इतिहास दिया, उस इतिहास को मिटने नहीं देंगे। हम अपने संयुक्त परिवार की संपत्ति को ठीक करेंगे। और सही बात है, इन दिनों में जमीन बेचने की होड़ चली है। अरे धरती हमारी माँ है, संकल्प लेकर जाएं, जिस भी हालात में रहेंगे हम धरती को नहीं बेचने देंगे। और कई बार जमीनी को, बंटवारों को लेकर जब भाई भाई को लड़ते देखते हैं, मन में पीड़ा होती है। बड़े भाई बड़प्पन करे, छोटा भाई समर्पण करे, इस बात को हमारे बीच में निश्चित तौर पर लेना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूंगा, आओ, हमें फिर समय पुकार रहा है, हमें फिर सरदार की भूमिका में आए, सबको साथ लें, सबका विश्वास लें, और एक बार सिद्ध कर दें कि इस लोकतंत्र के अंदर जो इतिहास रचा जा रहा है, उस इतिहास में हमारी भागीदारिता होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत से सम्मेलन देखे,
मैं शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों नतमस्तक होकर आपको समर्पित होकर आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप कितनी दूर से चलकर आई, हे छत्राणियों, आप ही में हमारा भावी भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति। आभार राजेंद्र सिंह साहब। अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रियुग संघ के आनुषंगिक संगठनों के परिचय का एक ऑडियो विजुअल जो आईटी टीम द्वारा तैयार किया हुआ है, उसको हम सब ऑडियो विजुअल माध्यम से देखेंगे। एलईडी के माध्यम से आईटी टीम उसे प्रारंभ करे। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से काम करता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। श्री प्रताप फाउंडेशन वर्तमान व्यवस्था में हमारे पूर्वजों के जीवन मूल्यों के अनुरूप काम करने के लिए राजपूत समाज के राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय व सहयोग स्थापित करने हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार कर समाज की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने एवं सामाजिक हितों के संरक्षण के लिए कार्य करने हेतु 2001 में इसकी स्थापना की गई। इसके लिए संघ के सर्वोच्च नेतृत्व द्वारा नियुक्त संयोजक के निर्देशानुसार ये प्रत्येक राजपूत मतदाता को शिक्षित करने, राजनेताओं को समाज के लिए उपयोगी बनाने एवं उनका संरक्षण करने हेतु निरंतर क्रियाशील है। श्री क्षात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन समाज के सकारात्मक सामाजिक भाव वाले युवाओं को संयोजित कर व्यवस्था के प्रति व्याप्त नकारात्मकता को दूर करने व समाज में सकारात्मक क्रियाशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 2019 में इस संगठन की स्थापना की गई। इसके लिए समाज के युवाओं को संघ की विचारधारा से परिचित कराने, समाज में संवैधानिक मूल्यों के प्रति आदर भाव जागृत करने, संवैधानिक साधनों व सरकारी योजनाओं की जानकारी व प्रशिक्षण देने, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत युवा नेतृत्व के बीच संपर्क, सामंजस्य एवं सहयोग बढ़ाने तथा अन्य समाजों से सम्मान पूर्वक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। श्री दुर्गा महिला विकास संस्थान ये क्षत्रिय समाज में बालिका शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले आधुनिक शिक्षण के अतिरिक्त उनमें क्षत्रियोचित संस्कारों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्री प्रताप युवा शक्ति इसकी स्थापना समाज के युवाओं के अलहड़ उत्साह को समाज हित में प्रयुक्त करने के उद्देश्य से की गई है। इसके लिए ये रक्तदान शिविर, शस्त्र व शास्त्र पूजन आदि विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री क्षत्रियुग संघ के स्वयंसेवक और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस विषय पे अपना उद्बोधन देवें। माननीय गजेंद्र सिंह जी, वो माइक काम नहीं कर रहा है, आपको वो लेना पड़ेगा। श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में आयोजित आज इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री क्षत्रिय संघ के संरक्षक, हम सब के प्रेरक और समाज के मार्गदर्शक श्रद्धेय भगवान सिंह जी, मंच पर उपस्थित क्षत्रिय संघ के संघ प्रमुख श्री लक्ष्मण सिंह जी बेनिया का बास, श्रद्धेय महावीर सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने लाखों की संख्या में उपस्थित आप सभी समाज बंधुओं का और बहनों का, जिनके हृदय में
इस क्षात्र धर्म की अग्नि प्रदीप्त है। मैं उस अग्नि को और आप सबके मन में जो दैवीय तत्व मौजूद है उसको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, श्रद्धेय महावीर सिंह जी ने जब श्री क्षत्रिय संघ की 75 वर्ष की इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा, 21 साल के एक युवक के मन में समाज के भविष्य को, आने वाली चुनौतियों को और पिछले 5000 साल से जो क्षरण समाज में हो रहा है, समाज के चरित्र में जो पतन लगातार हो रहा है, उस पहुंचा है कि उस 75 साल की साधना का प्रतिसाद करने के लिए आज देश के कोने कोने से और राजस्थान की सुदूर गांव ढाणी से हम सब लोग यहां श्री क्षत्रिय संघ के हीरक जयंती समारोह में उपस्थित हुए। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल का कालखंड बहुत बड़ा समय हो सकता है। जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो हमारी सनातन मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार 75 साल के इस कालखंड में व्यक्ति के जीवन के 3 चरण पूरे हो जाते हैं। लेकिन एक संगठन के जीवन में 75 साल का कालखंड महत्वपूर्ण निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में उसकी जितनी विशालता है वो निश्चित रूप से उसके अनुकूल, उसके अनुरूप नहीं हो सकती। और एक ऐसा संगठन जो समाज में निरंतर चलते प्रवाह के और वातावरण के विपरीतता के होते हुए भी समाज में संस्कार निर्माण के लिए काम कर रहा हो, निरंतर गंगा में जिस तरह से जल का प्रवाह हो रहा है, उस प्रवाह को स्थिरता जो दिखाई देती है, उस स्थिरता के साथ में खड़े होकर के जो संगठन समाज के निर्माण के लिए काम कर रहा हो, उसके जीवन में, इस प्रतिपल परिवर्तनशील समाज के जीवन में ऐसे संगठन के लिए 75 साल का कालखंड बहुत लंबा कालखंड नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी समाज में संस्कारों का निर्माण और समाज चरित्र को बनाए रखने के इस चुनौतीपूर्ण कार्य को और धारा के विपरीत तैरने के समान कठिन इस कार्य को 5000 वर्षों के क्षरण के इस प्रवाह के विपरीत समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय संघ ने जिस तरह से किया, जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहां उसे नमन करने के लिए एकत्रित आए। मित्रों, संस्कार संस्कृति से निकला शब्द है और संस्कृति भूषण भूत है इति संस्कृति। ऐसा कहा गया है कि हमारे पूर्वजों के वे गुण जो हमें आज भी प्रेरणा देते हैं, वे गुण हमारे संस्कार हैं। ऐसे सारे गुणों का जो पिछले इतने वर्षों की विपरीत अवस्थाओं के कारण से कहीं ना कहीं मलिन हुए, उन सारे गुण, चाहे त्याग, बलिदान, दायित्व बोध, पर दुख कातरता, तेज, शौर्य, धैर्य, संघर्ष प्रियता, श्रेष्ठता की रक्षा और श्रेष्ठ का वर्ण, धर्म, इन सब के साथ में सबके प्रति ईश्वरीय भाव, ये सब जो गुण हमारे पूर्वजों के आभूषण थे, इन्हीं गुणों ने उन्हें कालजयी और अमर बनाया। आज जिन लोगों का नाम लेकर के, जिन लोगों के स्मरण मात्र से न केवल हम लोग, न केवल क्षात्र धर्म को मानने वाले लोग, अभी तो पूरा देश और देश ही नहीं विश्व भर के लोग जिन गुणों को धारण करने वाले ऐसे कालजयी चरित्रों का स्मरण करके रोमांचित होते हैं,
उन गुणों को वापस हम अपने समाज में, समाज के लोगों में किस तरह से प्रतिस्थापित कर सकें, इसके लिए क्षत्रिय योग संघ काम कर रहा है। मित्रों, आज विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो गुण समाज, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो गुणसूत्रों के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं। लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन माता पिता द्वारा अर्जित संस्कारों को कहीं न कहीं उनको सुसुप्त करने का काम करती है। और श्री क्षत्रिय योग संघ उन सारे संस्कारों को वापस अनुकूल वातावरण दे करके वापस पुनर्स्थापित कर, पुनर्जागृत करने की साधना में रहते। मित्रों, उपयुक्त वातावरण मिलने से श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, शिवी, हर्ष, मिहिरभोज, महावीर, बुद्ध, प्रताप, छत्रसाल, आल्हा, ऊदल, पाबू, हड़बू, ऐसे अनेक नाम, ऐसे अनेक चरित्र, जो चरित्र अमर हो गए, जो चरित्र कालजयी हो गए, उनके जो गुण हम सब के मन में दैवीय तत्व के रूप में कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में है, उन सब गुणों को पुनः जागृत करने की साधना में श्री क्षत्रिय योग संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला के रूप में काम करता है। शाखाओं में, शिविरों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण देकर ऐसे गुणों में का सहज संवर्धन की जो है, ये यात्रा निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ वो विचार और परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ ये मार्ग, जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली का मार्ग है, ये निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ में समाज में इस चेतना के व्याप को जागरण के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहां उपस्थित लक्षाधिक लोग इस बात के गवाह हैं कि समाज के चरित्र के निर्माण में श्री क्षत्रिय योग संघ ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें हमने की हैं। जब कुछ राजनीति की बातें लोग कर रहे थे, तब मेरे भी मन में एक विचार आया कि राजनीति की बात, और एक उहापोह की सी स्थिति थी कि राजनीति की बात की जानी चाहिए या इस मंच से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अंततः मेरे मन में और मेरे हृदय में अवस्थित श्री क्षत्रिय योग संघ का स्वयंसेवकपन जागृत हुआ, वो जीता और एक राजनीतिक जोत जो है वो हारी। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस संगठन में के कार्यक्रम में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के हम केवल और केवल संगठन के लिए, केवल और केवल क्षत्रिय जाति के कल्याण के लिए, और क्षत्रिय जाति का कल्याण भी जो तन सिंह जी ने संदेश दिया, जो दर्शन दिया कि विश्व के कल्याण के लिए क्षत्रिय का उत्थान, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस लक्ष्य के साथ में कि जो लोग कालजयी हुए, जो लोग अमर हुए, जो चरित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है। वो चरित्र इसलिए नहीं अमर हुए कि उन्होंने केवल क्षत्रिय की बात की, उन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इसके लिए वो चरित्र कालजयी नहीं हुए। अधिकारों की जगह उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और उस कर्तव्य के कारण से वो कालजयी हो पाए। महाराज शिवी ने जब अपने पैर से कबूतर की जीवन की रक्षा के लिए अपनी जांग में से कबूतर के बराबर मांस का हिस्सा काट करके दिया था, तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य की पालना के लिए दिया था। दुर्गादास राठौड़ जब 20, 22, 25 साल तक लगातार वन खंडों में जो है घोड़े की पीठ पर चढ़ करके संघर्ष कर रहा था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, वो अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष कर रहा था। महाराणा प्रताप जो अपने बेटे के बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी संघर्षरत था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए संघर्षरत था। क्षत्रिय समाज में कर्तव्य का ये बोध जागृत करने की ये पाठशाला और ये साधना अनवरत चलती रहे। हम आने वाली पीढ़ियों में जो सहज रूप से संस्कार को स्थापित करने की जो परंपराएं थी, परिवार के साथ में बैठ करके, माता बहनें, दादा दादी, नाना नानी की गोद में बैठ करके जो सहज रूप से संस्कारों का प्रवाह चलता रहता था, वो संस्कारों का प्रवाह निश्चित रूप से इन बदले हुए व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं क्षीण हुआ है। और उस दायित्व का बोझ उठाने के लिए, उस दायित्व को पूरा करने के लिए
श्री क्षत्रिय संघ आज उस कमी को भरने के लिए प्रयासरत है, संस्कारों के निर्माण के लिए प्रयासरत है। हम सब संकल्प करके जाएं कि हम अपने संस्कारों के साथ में जुड़ेंगे और श्री क्षत्रिय संघ की इस साधना का हिस्सा बनेंगे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। आभार गजेंद्र सिंह साहब। एक तो महावीर सिंह जी कोई बादनवाड़ी हैं, उनका कोई पर्स गिर गया जिसमें कुछ पैसा भी है और उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 5 नंबर गेट पे संपर्क करें रुपेंद्र सिंह जी करीरी से। इस कार्यक्रम में सभी जाति समाज के लोग आए हैं। आप लोगों को इस बात का सुखद एहसास होना चाहिए। अब मैं माननीय संरक्षक महोदय भगवान सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम अपना आशीर्वाद हम सब लोगों को प्रदान करें। अंतिम वक्ता के रूप में माननीय भगवान सिंह साहब अपना संदेश दे रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर और इंतजार करें। इतनी देर हमने इस गर्मी को सहन किया है, प्यास को सहन किया है, तो थोड़ी देर विराजें। सब लोग धरती माता की कोख में विराज जाएं। हमारे प्रधान संरक्षक माननीय भगवान सिंह जी साहब का उद्बोधन होगा, जो जहां कहीं है वहीं विराज जाएं। माननीय भगवान सिंह साहब। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, केसरिया ध्वज को प्रणाम करते हुए, संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम करते हुए और मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी को प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। जो इस एक वीक में पत्रकारों से मिला सभी का एक ही प्रश्न होता था, क्या संदेश है। अब मैं न तो ज्ञानी हूँ, न कोई कर्मठता है, न कोई भक्ति है तो केवल सद्गुरु और परमेश्वर की कृपा मात्र है। यही संदेश है मेरे पास। आप सब लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, हीरक जयंती के समारोह में बहुत विस्तार से और व्यापक तौर पर क्षत्रिय के संबंध में, क्षत्रिय युवक संघ और राजनीति के संबंध में, क्षत्रिय युवक संघ और संगठन की शक्ति के महत्ता के रूप में सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही और हमने सुनी। अब मैं अंत में बोलूं तो क्या बोलूं, जो बोलना था वो सब बोल चुके। धूप तप रही है, लोग बैठे बैठे थक गए हैं, इधर उधर हलचल दिखाई दे रही है। ये मेरी व्यक्तिगत दुविधा है कि जब लोग जाने शुरू हो जाते हैं उस वक्त मेरे से बोला नहीं जाता। बोलूँगा तो एक ही बात बोलूँगा कि जो कृपा मेरे ऊपर हुई है भगवान की, वो आपके ऊपर भी हो। केवल बात राजपूतों की नहीं है। तन सिंह जी को जो पीड़ा हुई, त्रस्त प्राणी वेदना में करुण क्रंदन कर रहे, कर्तव्य पथ पर चले हम। अब ये बुढ़ापा है, वो आप जोड़ लेना। मैं एक विशेष रूप से
ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक बात कहता हूँ कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, बाल सफ़ेद हो जाएं, घुटने जवाब दे दें, आँखों से दिखता न हो, तो अपने उत्तरदायित्व को पीछे होने वाले, पीछे आने वाले किसी साथी को सौंप दें। आप परिवार में रहते हैं, इसलिए मैं साथी नहीं कह सकता। आप अपने किसी परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को कार्य सौंप दें। जो मैंने किया है, 3 साल से सोच रहा था कि अब मुझे दायित्व से मुक्त होना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज का आदेश भी मिल चुका था, लेकिन आप लोगों से जो लगाव था, आपके प्रति आसक्ति थी, छोड़ नहीं पाया। और अभी कुछ महीने पहले 1 ही मिनट में मैंने तय कर लिया कि मैं अब संघ प्रमुख नहीं रहूँगा, और तब से मैं संघ प्रमुख नहीं हूँ। तो मेरे साथियों ने एक नया शब्द जोड़ दिया, संरक्षक। सबका रक्षक भगवान है, क्यों किसी बिचौलिए की बात करते हैं। मैं बिचौलिया नहीं बनना चाहता, मैं उस परमेश्वर की बात मानता हूँ जो हमारा सृष्टा भी है, जो हमारा पालक भी है, जो हमारा नियामक भी है, जो इस संसार को चलाता है, वही इस संघ को चलाएगा। और जो ये विशाल प्रांगण भरा हुआ दिखाई दे रहा है, समुद्र की लहरों की तरह से ये केसरिया लहरा रहा है, ये केसरिया साफा पह रहा है। क्षत्रिय युवक संघ की गणवेश पर मुझे दिखाई दे रही है, अनुशासन दिखाई दे रहा है। संख्या के बारे में जो सोचा था उससे कुछ अधिक हो जाने के कारण सरकार के द्वारा जो सावधानी रखने की बात कही थी, हमने प्रारंभ में रखी, लेकिन भीड़ अत्यधिक आ गई, तो फिर हम दूरियां भी नहीं रख सके, तो वह संदेश भी हम अच्छा नहीं दे पाए। वो हमको अच्छा देना चाहिए था। राष्ट्र के, चाहे वो राज्य की बात हो, हमको उनकी बात को मानना चाहिए। भारत में एक संविधान है, उस संविधान को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्षत्रिय युवक संघ कर रहा है, आपको भी इसी प्रकार का संदेश देता है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे प्यार करते हो, तो मेरे समीप आओ, पास में आओ। पास में कैसे आएंगे? पूज्य तन सिंह जी ने कहा, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से ही राम राम करते होंगे, लेकिन वहाँ बैठने के लिए आसन बिछाते हैं, शुद्धता का आचरण करते हैं। इसी तरह से भगवान हमारे ये जो हृदय का आसन है, अंतःकरण का आसन है, उसमें तब आएंगे जब हमारे अंदर पवित्रता होगी। और पवित्रता कहाँ से उत्पन्न होती है? उसके लिए पूज्य तन सिंह जी ने कहा, श्रेष्ठ कर्मों से। और श्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान द्वारा निर्देशित, हमारे लिए जो निश्चित किया गया है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, किसी पर्टिकुलर जाति में, देश में, धरती पर, और माता पिता की कोख में हमने जन्म लिया है, ये विधान भगवान का विधान है, हमारा विधान नहीं है। और जब हम भगवान के विधान को छोड़कर अपना विधान चलाना चाहते हैं,
तो सफलता नहीं मिल सकेगी। हम लोग देखते हैं, हम जो जबरदस्तियां करते हैं, परिवार बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। हमारी चाह क्या है? भगवान की चाह नहीं है। भगवान की चीजों में हमारा आकर्षण है, भगवान का बनाया हुआ संसार है, वो मुझे नजदीक ले जाता है। पत्नी है, पुत्र है, पिता है, पैसा है, सत्ता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया है कि जीव है वो दो सत्ताओं के बीच में झूल रहा है। एक तरफ परमपिता परमेश्वर उसको अपनी ओर खींच रहा है और दूसरी तरफ ये संसार, ये प्रकृति जो भगवान के द्वारा बनाई हुई है, जिसको हम माया भी कह सकते हैं, वो माया अपनी ओर खींच रही है। तो माया और भगवान के बीच में हम झूला बने हुए हैं। निर्णय हमको करना है। कोई समाज निर्णय नहीं करेगा, कोई संविधान निर्णय नहीं करेगा, कोई विधानसभा, कोई लोकसभा ये निर्णय नहीं करेगी। ये निर्णय हमको करना है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय आपने कर लिया है। इतनी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे किसी भी जाति और धर्म को मानने वाले हों, वो यहाँ आए हैं तो अपने आप नहीं आए। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप आए हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा माहौल बना। माहौल किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया। जो सुदर्शन चक्र की बात करती है, मैं आप लोगों को जब यहाँ देख रहा हूँ तो सुदर्शन चक्र चला था, वो राजनेताओं को भी यहाँ ले आया, धर्म धुरंधरों को भी ले आया, डॉक्टरों को भी ले आया, इंजीनियर्स को भी ले आया। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने प्रयत्न करना छोड़ दिया। और जो कोई पूछता कितनी संख्या आएगी, कि भगवान जाने। कौन कौन बोलेंगे, भगवान जाने। मुझे गाइड करने वाले भी कितने हैं। कृपा है आप सबकी, आपके कारण मैं जीवित हूँ और इसलिए आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये क्षत्रिय युवक संघ, यही मेरा संदेश है, यही मेरा जीवन है। पंछी तो उड़ जाए मगर ये उड़ न सकेगी टहनी रे। मैं तो एक पेड़ की टहनी बना हुआ हूँ जिस पर फल लगते हैं तो लोग पत्थर फेंकते हैं, उसके ऊपर पक्षी बैठा है वो तो उड़ जाता है, लेकिन टहनी कहीं जा नहीं सकती। मुझे आपके बीच में रहना मेरी प्रकृति है, मेरी व्यवस्था है और उसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो जब उत्तरदायित्व का वहन करना धीरे धीरे कम करके अब लगभग सौंप दिया है, तो भगवान राम को भगवान बनाने में वशिष्ठ ने अपनी तपस्या लगा दी। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या उनको सौंप दी। मेरे पास वैसा कुछ तो है नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी मेरे पास है वो आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। जय संघ शक्ति। आभार माननीय भगवान सिंह साहब। कुछ लोगों के नाम, बहुत सारे लोगों के नाम छूट गए हैं बोलने से। कुछ लोगों के नाम फिर जो मुझे ध्यान में आए, हमारे साथियों के ध्यान में आए हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा। श्री अरुण जी चतुर्वेदी यहाँ विराजे हैं, भंवर सिंह जी पलाड़ा, देवी सिंह जी शेखावत बांसुर, पुनीत जी कर्नावट उप महापौर, भंवर सिंह जी शेखावत पूर्व विधायक, बिहारी जी विश्नोई विधायक, प्रवीण सिंह जी वाघेला मंत्री गुजरात सरकार, गजेंद्र सिंह जी खींवसर, श्री सीपी जी जोशी सांसद, श्री ओंकार सिंह जी लखावत पूर्व सांसद, श्री छोटू सिंह जी पूर्व विधायक, श्री जालम सिंह जी
पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह जी, अध्यक्ष बीएन कॉलेज,